सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को शांत, दयालु और धर्म की रक्षा करने वाला देव माना जाता है। लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है, बाहर आता है, तब वही शांत विष्णु ऐसा रूप धारण करते हैं कि पूरी पृथ्वी कांप उठती है। आज की यह कथा है भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शुरुआत में शांत मंत्रोच्चारण, AUM नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे दर्शकों, सज्जनों, भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी दिव्य कथा जो सिर्फ सुनने में ही चमत्कारी नहीं, बल्कि हर शब्द में भगवान के उस रूप का दर्शन कराती है जिसे देखकर स्वयं देवता भी स्तब्ध रह जाते हैं। यह कथा है हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और नरसिंह भगवान की। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि यह असुर राजा कौन था। हिरण्यकश्यप। बहुत समय पहले सतयुग की बात है। कश्यप ऋषि और दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ब्रह्मांड के गहरे समुद्र में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उस दैत्य का वध किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप का हृदय क्रोध से जलने लगा। उसने प्रतिज्ञा की, जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा, मैं उसे मार डालूंगा। अब सुनिए हिरण्यकश्यप कितना शक्तिशाली था। उसने हिमालय की गुफाओं में जाकर घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक वह भूखा प्यासा एक पैर पर खड़ा रहा। उसके शरीर पर दीमक लग गई, चींटियां और रेंगने लगीं, पर उसने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मांग लो वरदान। तब हिरण्यकश्यप बोला, हे ब्रह्मादेव, उससे हाउ सत्यो, मुझे ऐसा वरदान दो कि न कोई मनुष्य मुझे मार सके, न कोई पशु। न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न घर के बाहर, न भीतर, न किसी देवता से, न असुर से, न सर्प से, न राक्षस से, मैं सबका राजा बनूं। ब्रह्मा जी ने अपनी माया से सोचा, यह वरदान असंभव है, पर मैं दे रहा हूं क्योंकि यह तपस्या से मिला है। इस वरदान का अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकश्यप ने सारा ब्रह्मांड जीत लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब उसके अधीन हो गए। उसने सभी को आदेश दे दिया, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल मेरी पूजा होगी। जो कोई भी नारायण हरि विष्णु बोलता, उसे तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाता। लेकिन प्रकृति का नियम है, अंधकार जितना गहरा होता है, प्रकाश की एक छोटी सी किरण उतनी ही तीव्र होकर चमकती है। उसी हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। देवताओं ने जब कयाधु को हरण किया, तो नारद मुनि ने उन्हें आश्रय दिया। नारद मुनि के सान्निध्य में कयाधु ने प्रेम से भगवान की कथाएं सुनी। वह गर्भवती थी। गर्भ में ही प्रहलाद नारद मुनि की वाणी सुनने लगा। नारद मुनि रोज उपदेश देते, AUM नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु सर्वत्र हैं, वही पालनहार हैं। इसीलिए प्रहलाद का जन्म ही भगवान के नाम में रमा हुआ था। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो उसे गुरुकुल भेजा गया। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क थे। उन्होंने प्रहलाद को सिखाया राजनीति, युद्ध कला, अर्थशास्त्र और सबसे बड़ा पाठ चाकवदयम, राजा ही ईश्वर है। पर प्रहलाद ने कहा, गुरुवर, मैं आपका आदर करता हूं, पर मेरा मन तो केशव में लगा है, वही सच्चा राजा है। यह सुनकर षंड और अमर्क डर गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप से जाकर कहा, महाराज, आपका पुत्र विष्णु का नाम लेता है। अब कथा का सबसे मार्मिक अंश आता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया। उसने प्रेम से कहा, बेटा, यह क्या कर रहे हो? विष्णु हमारा शत्रु है, उसी ने तुम्हारे ताऊ को मारा। मैं सबका राजा हूं, मुझे भगवान मानो। प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, पिता, आप भूल रहे हैं, यह सब नश्वर है। सच्चा सुख तो विष्णु के चरणों में है। वही अविनाशी, वही सर्वशक्तिमान है। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने गरज कर कहा, तो अब मैं तुम्हें मृत्यु के दर्शन कराता हूं, देखता हूं तुम्हारा विष्णु कैसे बचाता है। प्रहलाद को पहले विषैले सांपों से भरी गहरी खाई में फेंकवाया गया। सांप फुफकारने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रहलाद के पास जाने का प्रयास किया, उनके फन पर भगवान के नाम की ज्योति जल उठी। सांप शांत होकर प्रहलाद के ऊपर छत्र बनाकर खड़े हो गए। फिर उसे ऊंचे पर्वत से नीचे गिरवाया गया। वह गिरा, लेकिन एक अदृश्य हाथ ने उसे धीरे से धरती पर बैठा दिया। कोई खरोंच नहीं आई। फिर उसे मदमस्त हाथियों के झुंड में डाल दिया गया।
हाथी दौड़े और पर जब प्रहलाद के पास पहुंचे तो वे फूलों की माला लेकर उसका स्वागत करने लगे। फिर आग का कुंड जलवाया गया। धधकती अग्नि में प्रहलाद को धकेल दिया गया। प्रहलाद ने नारायण कहा। अग्नि ठंडी हो गई और कमल के फूल बिछ गए। हिरण्यकश्यप को अब गुस्सा आया। उसने प्रहलाद की मां कयाधु से कहा, वाह बहन, तुमने इसे बिगाड़ दिया। कयाधु रोई, प्रभु यह तो नारद की कृपा है। हिरण्यकश्यप ने राक्षसियों को बुलाकर कहा, इस बच्चे को लगातार डराओ, तरह तरह की यातनाएं दो, हर समय इसके कान में बोलो, विष्णु नहीं है, विष्णु कोई नहीं है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने स्वयं विष घोलकर प्रहलाद को दूध पिलाया, पर प्रहलाद ने हरि देते कहकर पिया। वह विष अमृत बन गया। अब तो हिरण्यकश्यप पागल हो गया। उसने अपनी सभा बुलाई। सारे दरबारी, सेनापति, मंत्री सब इकट्ठे हुए। हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन पर बैठा। उसने प्रहलाद को बुलवाया। प्रहलाद आया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हिरण्यकश्यप बोला, प्रहलाद तुम भी सही, तुम बार बार विष्णु का नाम लेते हो, बताओ वह कहां है? प्रहलाद बोला, पिता भगवान सर्वत्र हैं, हर कण में, हर पत्थर में, इस स्तंभ में भी, आपके हृदय में भी। हिरण्यकश्यप अट्टहास करने लगा। उसने कहा, ओ मूर्ख बालक, तो क्या इस खंभे में भी तेरा विष्णु है? प्रहलाद, हां पिता। हिरण्यकश्यप, तो अब मैं तेरा विष्णु देखता हूं। और उसने अपनी गदा उठाकर उस सुनहरे खंभे पर जोर से प्रहार किया। यहां पर रुकें और रोंगटे खड़े करने वाले अंदाज में आवाज दें। बम 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 3 बार प्रहार हुआ और फिर अचानक महल हिलने लगा। आसमान से हुंकार सुनाई दी। हुम। सूरज ढक गया, बादल गरजने लगे, पृथ्वी कांप उठी, खंभा फटा। उसमें से पहले एक तेज प्रकाश निकला, फिर अग्नि की ज्वाला, फिर एक भयानक गर्जना, और फिर प्रकट हुए भगवान नरसिंह। ऊपर सिंह का मुख, ज्वालामुखी सी आंखें, फैला हुआ मुंह, नुकीले दांत, अग्नि जैसी जटाएं। नीचे मनुष्य का शरीर, 4 भुजाएं, नाखून तलवार की धार से तेज, शरीर से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उस रूप को देखकर देवता भी भाग खड़े हुए। इंद्र की गदा गिर गई, सरस्वती की वीणा बोलना भूल गई, लक्ष्मी जी स्वयं कांप उठी। हिरण्यकश्यप की मुस्कान गायब हो गई, उसके हाथ से गदा छूट गई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। वह दहला, तू बता, कौन है तेरा राजा? तूने मेरे भक्त को क्या क्या नहीं सहा। अब देखो विधि का विधान। वह संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को द्वार पर उठा रखा, न भीतर न बाहर। उसे अपनी जांघ पर रखा, न धरती न आकाश। अपने नखों से चीरा, न अस्त्र न शस्त्र। सिंह मुख और मानव शरीर, न मनुष्य न पशु। हिरण्यकश्यप चिल्लाता रहा, कौन हो तुम? नरसिंह गरजे, मैं हूं सर्वत्र विद्यमान तेरे प्रहलाद का विष्णु। जिसे तू नहीं मानता था वही आज तेरे सामने खड़ा है। और फिर उन नखों से हिरण्यकश्यप का वध हुआ। 3 लोकों में हाहाकार मच गया। राक्षस भागे, देवता आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, शिव जी ने नमन किया, इंद्र ने माला पहनाई। पर नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वे गरज रहे थे, मेरे भक्त को सताने वालों को मैं चीर डालूंगा। सब देवता घबरा गए। तब प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने निडर होकर नरसिंह के चरण पकड़ लिए। प्रहलाद रोने लगा, प्रभु आप तो शांत हैं, दयालु हैं, यह क्रोध किसके लिए? अब शांत हो जाइए, मैं आपका दास हूं। उसी क्षण नरसिंह का उग्र रूप शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को गोद में उठा लिया। आंखों से अश्रु गिरे। बोले, बेटा, ओ साहब भाई, बेटा तूने मुझे बांध लिया, तू मांग, जो चाहे मांग ले। प्रहलाद बोला, प्रभु मुझसे कोई अपराध न हो, मेरा हृदय आपके चरणों में रहे और मेरे पिता को मोक्ष मिले। नरसिंह ने कहा, अतिक तथास्तु, तुम्हारे पिता तपस्वी थे, उन्हें मोक्ष मिलेगा और तुम राजा बनोगे। प्रहलाद राजा बना और हजारों वर्षों तक धर्म से राज किया। उसने सारे राक्षसों को विष्णु भक्त बना दिया। अब कथा समाप्ति की ओर। तो प्यारे दर्शकों, यह थी उस नरसिंह अवतार की कथा जिसमें भगवान ने स्वयं आकर दिखा दिया। अहंकार का अंत निश्चित है,
चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। और सच्ची भक्ति में वह शक्ति है कि भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी भगवान अपने सच्चे भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। बोलो जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, जय श्री हरि। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को शांत, दयालु और धर्म की रक्षा करने वाला देव माना जाता है। लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है तब वही शांत विष्णु ऐसा रूप धारण करते हैं कि पूरी पृथ्वी कांप उठती है। आज की यह कथा है भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, भक्तजनों और सत्य के पथ पर चलने वालों, आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। यह एक चेतावनी है, यह एक आशीर्वाद है, यह एक रहस्योद्घाटन है। यह कथा बताती है कि जब अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है तब परम सत्य स्वयं उसका विनाश करने आता है। यह कथा बताती है कि भक्ति का एक छोटा सा बच्चा भी तीनों लोकों के सबसे शक्तिशाली राजा को परास्त कर सकता है, बशर्ते उसकी शरण में वही परमपिता हो जिसके आगे सब नतमस्तक हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हिरण्यकश्यप की। यह नाम सुनते ही लोगों के मन में भय और क्रोध के भाव आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिरण्यकश्यप कोई साधारण दैत्य नहीं था? वह अत्यंत विद्वान था, पराक्रमी था, तपस्वी था। उसके पास वह शक्ति थी जिसे पाकर देवता भी स्वर्गलोक में निश्चिंत हो जाते हैं। उसने अपने तप से ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता को भी प्रसन्न कर लिया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष के वियोग में इतना दुखी हो गया था कि उसका सारा ज्ञान, सारा तप, सारा एक खराबुल अंधकार में बदल गया। प्रेम जब अहंकार से मिलता है तो वह विष बन जाता है। हिरण्यकश्यप अपने भाई से बहुत प्यार करता था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों भाई एक गर्भ से जन्मे थे, एक ही मां के दूध पीते थे, एक ही आंगन में खेले थे। हिरण्याक्ष जब भगवान वराह के हाथों मारा गया तो उस समय हिरण्यकश्यप कहीं तपस्या में लीन था। जब उसे समाचार मिला तो उसका हृदय चीर फाड़ हो गया। उसने आकाश की ओर देखकर प्रतिज्ञा की, हे विष्णु, तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा बनूंगा और तू मेरे चरणों में गिड़गिड़ाएगा। यह सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपनी इस प्रतिज्ञा को साकार करने के लिए ऐसी तपस्या की जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब मैं आपको उस तपस्या का यथार्थ चित्रण सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह तपस्या ही थी जिसने उसे अजेय बना दिया और यही तपस्या उसके विनाश का कारण भी बनी। हिरण्यकश्यप ने हिमालय पर्वत की सबसे दुर्गम गुफा का चयन किया। वह गुफा इतनी गहरी थी कि वहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता था। उस गुफा के चारों ओर भयंकर हिमपात होता था और कभी कभी बर्फीली आंधियां इतनी तेज चलती थीं कि वृक्ष उखड़ जाते थे। उस गुफा में असंख्य जहरीले सर्प, विचित्र राक्षस और डाकिनी शाकिनी निवास करती थीं। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कभी अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उसने अपने शरीर पर वस्त्र त्याग दिए, उसने आहार त्याग दिया, उसने नींद त्याग दी। पहले 100 वर्षों तक वह केवल फल फूल खाकर रहा, लेकिन वह भी कम होता गया। फिर 500 वर्षों तक उसने केवल पानी पीकर तपस्या की। फिर 1000 वर्षों तक उसने केवल वायु ग्रहण की यानी सिर्फ हवा पीकर रहा, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। फिर उसने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या शुरू की। एक ही पैर पर बिना हिले डुले वह दिन रात खड़ा रहता। उसके उस एक पैर का सारा रक्त सूख गया, उसकी हड्डियां टूट गईं, लेकिन उसने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। जब वह तपस्या में लीन होता तो उसके शरीर से इतनी तेज प्रभा निकलती थी कि चारों ओर का वातावरण तप्त हो जाता था। गुफा में रहने वाले सर्प जलकर भस्म हो जाते थे। हिमपात की बर्फ पिघलकर धाराएं बन जाती थीं। देवताओं के राजा इंद्र को यह देखकर भय लगने लगा। इंद्र को डर था कि कहीं हिरण्यकश्यप उसका सिंहासन न छीन ले। इसलिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। रंभा, उर्वशी, मेनका, सबसे सुंदर अप्सराएं हिरण्यकश्यप के सम्मुख नृत्य करने लगीं। उनके मोहक शरीर, उनके मादक गीत, उनकी लचकती भौहें, यह सब किसी भी तपस्वी को विचलित करने के लिए काफी था। लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपनी आंखें भी नहीं खोली। उसने कहा, मैं त्रिलोक का राजा बनूंगा, तुम जैसी क्षुद्र स्त्रियां मुझे क्या विचलित करेंगी। और उसने अपनी तपस्या की अग्नि से उन अप्सराओं को झुलसा दिया।
अप्सराएं चीखती चिल्लाती भाग गईं। इंद्र ने फिर वायु देवता को भेजा, जाओ उसकी तपस्या में विघ्न डालो। वायु देवता ने भयंकर तूफान उठाया, लेकिन हिरण्यकश्यप के एक बाल भी नहीं हिले। इंद्र ने अग्नि देवता को भेजा, उसे जलाओ। अग्नि देवता ने अपनी प्रचंड ज्वालाएं फैलाईं, दायाशय मांग, लेकिन हिरण्यकश्यप के तप की शीतलता ने उन ज्वालाओं को बुझा दिया। इंद्र ने जल देवता वरुण को भेजा, उसे डुबो दो। वरुण देवता ने मूसलाधार वर्षा की, लेकिन हिरण्यकश्यप के तप की ऊर्जा ने सारे जल को भाप बना दिया। इंद्र ने स्वयं आकर हिरण्यकश्यप के सिर पर गदा मारी, लेकिन उसकी तपस्या की ढाल ने गदा को खंड खंड कर दिया। अंत में इंद्र ने हार मान ली। वह सोचने लगा, इस तपस्वी को कोई विचलित नहीं कर सकता। अब केवल ब्रह्मा जी ही इसकी तपस्या को स्वीकार कर सकते हैं। सहस्रों वर्ष बीत गए। हिरण्यकश्यप का शरीर मात्र एक ढांचा रह गया था। उसकी त्वचा सूखकर चर्म हो गई थी, उसकी आंखें धंस गई थीं, उसके बाल झड़ गए थे, लेकिन उसकी तपस्या का तेज और भी अधिक बढ़ गया था। इतना तेज कि तीनों लोग कांपने लगे। देवता परेशान हो गए। वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे, पितामहन, इस असुर की तपस्या से तीनों लोग दग्ध हो रहे हैं। कृपया इसे वरदान देकर ही शांत करें, नहीं तो यह सृष्टि को ही नष्ट कर देगा। तब ब्रह्मा जी, जो स्वयं 4 मुखों वाले सृष्टिकर्ता हैं, अपने कमल के आसन से उठे। उन्होंने अपने मन से एक रथ बनाया और उस रथ पर सवार होकर हिमालय की उस दुर्गम गुफा में पहुंचे। जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को उस हालत में देखा, एक पैर पर खड़ा, शरीर सूखा हुआ, आंखें बंद, होंठ सिले हुए, तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने सोचा, इस जीव ने कितनी कठोर तपस्या की है, इसे वरदान अवश्य देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, उठो हिरण्यकश्यप, उठो पुत्र, मैं ब्रह्मा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। लेकिन हिरण्यकश्यप ने आंखें नहीं खोली। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, पुत्र, मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अपनी तपस्या फलित करो। तब हिरण्यकश्यप ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा, सचमुच 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी उसके सामने खड़े थे। उसका हृदय आनंद से भर उठा, लेकिन उस आनंद में भी उसकी आंखों में केवल बदले की अग्नि जल रही थी। उसने कहा, हे ब्रह्मादेव, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अमर हो जाऊं, मैं मृत्यु से परे हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, यह असंभव है। कोई भी सृष्टा किसी को पूर्ण अमरता नहीं दे सकता। मरना तो मुझे भी है, शिव जी को भी है, विष्णु जी को भी है। कोई भी देवता या असुर मृत्यु को टाल नहीं सकता। कोई दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप थोड़ी देर सोचा। उसका कपटी मस्तिष्क एक ऐसा जाल बुनने लगा जिससे कोई भी उसे मार न सके। उसने कहा, तो फिर हे ब्रह्मा, आद्याभेदी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, न कोई मनुष्य मुझे मार सके, न कोई पशु। न दिन के समय मेरी मृत्यु हो, न रात के समय, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न घर के बाहर, न घर के भीतर, न किसी देवता से, न असुर से, न सर्प से, न राक्षस से, न यक्ष से, न गंधर्व से। मैं तीनों लोकों का एकमात्र राजा बनूं, कोई मेरा सामना न कर सके। ब्रह्मा जी ने सोचा, यह वरदान इतना विचित्र है कि इसे पूरा करना भी असंभव है और इसे तोड़ना भी असंभव लगता है, लेकिन परमात्मा विष्णु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। और ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप के मुंह से एक भयानक अट्टहास निकला। हा 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 हा। वह हंसा। उस हंसी में तीनों लोग कांप उठे। देवता घबरा गए, मनुष्य भयभीत हो गए, पशु पक्षी छिपने लगे। हिरण्यकश्यप ने अपनी पुकारी हुई सेनाओं को इकट्ठा किया और तीनों लोकों पर चढ़ाई कर दी। स्वर्गलोक में इंद्र ने हाथ जोड़ दिए, यमलोक में यमराज ने प्रणाम किया, पाताल लोक में नागराज वासुकी ने शरणागति स्वीकार कर ली। हिरण्यकश्यप सर्वशक्तिमान हो गया। उसने स्वर्ग के सिंहासन पर अपना आसन जमा लिया। देवता उसके सेवक बन गए। उसने सभी यज्ञों, हवनों, पूजाओं पर रोक लगा दी। उसने आदेश दिया, जो कोई भी विष्णु का नाम लेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जो कोई भी किसी देवता की पूजा करेगा उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। मैं ही सबका राजा हूं, मैं ही सबका देवता हूं। मेरी पूजा करो,
मेरे गुण गाओ, मेरे सामने मत्था टेको। अब प्रिय श्रोताओं, कथा का यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से प्रहलाद चरित्र आरंभ होता है। पर प्रहलाद कैसे आया, यह बताना भी आवश्यक है। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु नामक असुर कन्या से हुआ था। कयाधु अत्यंत सुंदर, सज्जन और धर्मपरायण थी, लेकिन वह अपने पति के अनियंत्रित क्रोध से डरी रहती थी। जब हिरण्यकश्यप युद्धों और विजयों में लगा रहता, तब कयाधु अकेली रह जाती। एक बार हिरण्यकश्यप युद्ध पर गया हुआ था। तभी देवताओं ने अवसर देखकर कयाधु को बंदी बना लिया और उसे आकाश मार्ग से ले जाने लगे। देवता सोच रहे थे, इस असुर राजा की पत्नी गर्भवती है, यदि इसका बच्चा पैदा हुआ तो वह भी असुर होगा और हमेशा हमें परेशान करेगा, इसलिए इसे मार डालो। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। नारद मुनि हमेशा अपनी वीणा लेकर तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। वे सबके दुख सुख जानते हैं। उन्होंने कयाधु को रोता हुआ देखा। कयाधु ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, मैं निर्दोष हूं, मुझे अपनी शरण में लीजिए। मैं गर्भवती हूं, मेरे गर्भ के बच्चे को कोई पाप न लगे। नारद मुनि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, भीरू मत हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उन्होंने अपने प्रभाव से देवताओं को वहां से भगा दिया। फिर वे कयाधु को अपने आश्रम ले गए। उस आश्रम में नारद मुनि प्रतिदिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करते, सत्संग करते और भक्ति के रहस्य समझाते। कयाधु उनकी बातें ध्यान से सुनती। वह गर्भवती थी, इसलिए उसके द्वारा सुनी गई सारी बातें, सारे मंत्र, सारे भजन सीधे गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचते थे। उसी गर्भ में प्रहलाद ने भक्ति का पाठ पढ़ लिया था। गर्भ में ही उसने नारायण नारायण का जाप शुरू कर दिया था। जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वह मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ, रोया नहीं। उसके मुंह से निकला पहला शब्द था नारायण। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, यह बालक असुर कुल में जन्मा है, लेकिन इसकी आत्मा तो विष्णु भक्त है। यह सारे संसार को धर्म का पाठ पढ़ाएगा। जब हिरण्यकश्यप को यह समाचार मिला तो वह अपनी पत्नी और पुत्र को लेने आया। उसने प्रहलाद को देखा तो उसका हृदय पितृवात्सल्य से भर गया। लेकिन जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो वह हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसका पुत्र किसी दूसरे ही मार्ग पर चल रहा है। वह सदा भगवान विष्णु का नाम जपता है, जो कि हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को शिक्षित करने के लिए 2 शिक्षक नियुक्त किए, षंड और अमर्क। ये दोनों शुक्राचार्य के पुत्र थे और अत्यंत कुशल शिक्षक थे। उन्होंने प्रहलाद को राजनीति, नीति, युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र विद्या और सबसे बढ़कर अपने पिता की महानता सिखाई। वे प्रहलाद से कहते, तुम्हारे पिता से बढ़कर कोई नहीं, वही त्रिलोक के स्वामी हैं, उन्हीं की पूजा करो। लेकिन प्रहलाद तो प्रहलाद था। वह विनम्रता से कहता, गुरुजी, आप जो कहते हैं मैं सुनता हूं, लेकिन मेरा मन तो उस परमपिता में लगा है जिसने इस सृष्टि को बनाया, जो सबका पालन करता है और जिसके चरणों में सारा ब्रह्मांड समा सकता है। मेरे पिता बड़े हैं, पर उनसे भी बड़ा कोई है। षंड और अमर्क परेशान हो गए। वे डर गए कि कहीं हिरण्यकश्यप उन्हें दंड न दे। अतः उन्होंने सीधे हिरण्यकश्यप से जाकर कहा, महाराज, आपका पुत्र हमारी बात नहीं मानता। वह बार बार विष्णु का नाम लेता है और दूसरे बच्चों को भी यही सिखाता है। हम असमर्थ हैं। हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलवाया। प्रहलाद आया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसके मुख पर वही शांत मुस्कान थी, वही दिव्य तेज था। हिरण्यकश्यप ने कठोर स्वर में कहा, प्रहलाद, तात, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें अंतिम मौका देता हूं। बोलो, कौन है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद ने शांति से कहा, पिता, जैसे आप मेरे पिता हैं, उसी प्रकार उस परम पिता के बिना यह सृष्टि अधूरी है। वही हर जगह है, वही सब कुछ है। हिरण्यकश्यप, बकवास बंद करो, साफ बोलो, विष्णु को मानते हो कि नहीं? प्रहलाद, पिता, मैं विष्णु को ही नहीं, उस परम ब्रह्म को मानता हूं, जो विष्णु ब्रह्मा शिव सबका रूप है, वही एक सत्य है। अब हिरण्यकश्यप के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने आदेश दिया, इस धर्मद्रोही पुत्र को मृत्यु के घाट उतारो।